हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के लेक्चर के अंदर हम वीकली करंट अफेयर्स से 2023 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 8 से लेकर 14 मई 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम कवर करेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है? आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आईसीसी है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थित है। यदि वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो ये ग्रेग बर्कले हैं और सीईओ जॉफ अलार्डिस है। नेक्स्ट है बीसीसीआई, जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है और अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आईपीएल 2022 को भी कवर करके चलेंगे। आईपीएल 2022 जो कि कौन से नंबर का संस्करण था? 15वें नंबर का, जिसमें विजेता टीम गुजरात टाइटंस है और टाइटल स्पॉन्सर टाटा तथा इसका पार्टनर है रोपे। ऑरेंज केप जो कि सर्वाधिक रन लेता है उस खिलाड़ी को दी जाती है, जो कि जोस बटलर को दी गई थी। पर्पल केप ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है और यह यजुवेंद्र चहल को दी गई थी। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी जो कि जोस बटलर है और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड इमरान मलिक को दिया गया था। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हार्दिक पांड्या को दिया गया है, जबकि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन। और फाइनल मैच का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये दिया गया है आलिया भट्ट को। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को भी कवर कर लेते हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये संजय लीला बंसाली को दिया गया और इनकी फिल्म क्या है? गंगूबाई काठियावाड़, यानी इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो कि एक तो राजकुमार राव को दिया गया है बधाई हो मूवी के लिए, अजय देवगन को दृश्यम 2 मूवी के लिए, और एक है अनुपम खेर जिनको दिया गया है द कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए। तो ये तो हो गए बेस्ट एक्टर के अवार्ड। लेकिन बात की जाए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की, तो एक तो है आलिया भट्ट जिनकी मूवी क्या है? गंगूबाई काठियावाड़। और एक और ध्यान रखना है आपको, भूमि पेडनेकर जिनकी मूवी क्या है? बधाई हो। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड, जो कि दिया गया है अनिल कपूर को दिया गया है। यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन बताए कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किस फिल्म को दिया गया है, तो यहाँ पे 3 फिल्म याद रखनी है, गंगूबाई काठियावाड़, नेक्स्ट है बधाई हो फिल्म और एक है द कश्मीर फाइल्स फिल्म। तो ये थी फिल्म फेयर अवार्ड जिनकी एक पूरी लिस्ट थी। आपको ये पूरी लिस्ट याद रखनी है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई गेंदबाज कौन बने? तो क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर है बाबर आजम। ये तो दूसरे नंबर के हो गए, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? विराट कोहली है। ध्यान देना है कि जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है बाबर आजम, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पारियों के हिसाब से 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले एशियाई रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो संकटग्रस्त सूडान है, यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने बचाव अभियान ऑपरेशन कावेरी इसको शुरू किया है और यह 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। इसका नाम भारत की प्रमुख नदी कावेरी नदी के नाम पर रखा गया है और भारत सरकार जेदाह के रास्ते से जो सूडान है यहाँ पे फंसे भारतीयों को बाहर निकाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है 91 ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राइट आंसर है साइंस के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 के अंदर हुआ था और इसमें पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11 जोड़ी गई।
24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था, जबकि आया कब था 1992 के अंदर, लेकिन लागू 1993 के अंदर किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस यह मनाया जाता है। यहीं पे कुछ प्रमुख समितियों की बात करेंगे, जैसे स्वामीनाथन समिति जो कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बनाई गई थी। माधव गाडगिल समिति जो कि पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए बनाई गई। एकवर्त आयोग जिसमें रेलवे बजट को आम बजट से क्या किया गया था, अलग किया गया था। जबकि विवेक देबरॉय समिति, इसमें रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया था। गोरेवाला समिति जो कि एसबीआई की स्थापना इसी गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। शिवरमन समिति, इसकी जो शिवरमन समिति है इसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है और चलैया संबंधी जो कि कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे विजय केलकर समिति जो कि जीएसटी से संबंधित है। प्रकाश सिंह समिति पुलिस सुधार के लिए बनाई गई थी। रंगराजन समिति और एक है सुरेश तेंदुलकर समिति, दोनों की दोनों गरीबी से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसी के सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य थे इनको लागू किया गया। एक है सूर्य प्रकाश समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसकी सहायता से संसद टीवी बनाया गया। राज्यसभा और जो लोकसभा टीवी थे इन दोनों को आपस में मिलाकर संसद टीवी बनाया गया है। कस्तूरी रंगन समिति जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। एक है बलवंत राय मेहता समिति जिसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये थी कुछ प्रमुख समितियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। महान क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर थे, इनके 50वें जन्म दिवस पर उनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इनके नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। सचिन ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 2004 में टेस्ट में 241 रनों की नाबाद पारी खेली थी। साथ ही उन्होंने इस सीरीज में 3 शतक सहित 785 रन बनाए थे। यह ग्राउंड सचिन के पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंडों में से एक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो जो केरल सरकार है ना, इन्हीं ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान, इस परियोजना का उद्घाटन जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, इन्होंने कलिक्कड़ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक जॉइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख एक्सरसाइज को कवर कर लेते हैं, जैसे टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो कि भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित की जाती है। वज्र प्रहार का आयोजन भी भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। यदि फ्रांस की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों के तीनों युद्धाभ्यास किए जाते हैं भारत और फ्रांस के मध्य। यदि ब्रिटेन की बात की जाए तो इंद्रधनुष, अजय वारियर और एक है कोकण युद्धाभ्यास, ये तीनों कहाँ पे भारत और ब्रिटेन के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। और एक है संप्रीति युद्धाभ्यास जिसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय ये किसने प्रारंभ किया है? तो जो प्रोजेक्ट संजय ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट संजय है क्या? तो संजय जो कि महाभारत के एक मुख्य पात्र थे और महर्षि वेदव्यास के इसी शिष्य ने दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था। यानी कि जो भी युद्ध भूमि के अंदर जो भी दृश्य घटित हुआ था उनका आंखों देखा हाल सुनाया गया था। तो इसी के तहत प्रोजेक्ट संजय शुरू किया गया है जो कि युद्ध क्षेत्र के अंदर निगरानी रखेगा। यानी युद्ध के अंदर निगरानी रखने के लिए प्रोजेक्ट संजय को भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या फिर यूटी की बात की जाए तो ODF प्लस गांवों के प्रतिशत के मामले में बड़े राज्यों के अंदर तेलंगाना जो है
ये 100% ODF प्लस हो गया है। इसी के अलावा कर्नाटक हो गया। लेकिन यदि छोटे राज्यों की बात की जाए तो छोटे राज्य में कौन सा आ जाता है, गोवा, और सेकंड नंबर पे आएगा सिक्किम। यदि यूटी की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, इनमें 100% ODF प्लस मॉडल गांव बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। तो पंजाब सरकार ने जारी किया गया है राइट टू वॉक का आदेश, यानी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, जैसे रोड पे लोग बाग पैदल घूमते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो इसीलिए पंजाब सरकार ने चलने के अधिकार यानी राइट टू वॉक, इसका एक आदेश लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राज्य अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर है पेनिसिल्वेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये हर साल मनाया जाता है 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस जो है ना, ये 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई सन 1998 को, यहाँ पे 1998, तो 1998 को ऑपरेशन शक्ति जैसलमेर के अंदर दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे यह 11 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 के अंदर हुई थी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पहला परमाणु परीक्षण है ये 18 मई 1974 को हुआ था और इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा रखा गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 के अंदर हुआ और इसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया। एक और बात ध्यान रखनी है कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका ने, जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। जबकि 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर दूसरा परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, फेट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री है, इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पद्म पुरस्कार है इनकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, सेकंड नंबर पे है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण, फोर्थ नंबर पे है पद्मश्री। पहली बार भारत रत्न 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सीवी रमन, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेन्नम्मो महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख के अंदर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टुलिप फेस्टिवल की, जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड के अंदर आयोजित किया जाता है। माजुली फेस्टिवल असम के अंदर। हामिस गोमापा फेस्टिवल लद्दाख के अंदर आयोजित किया जाता है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है और इस त्यौहार में जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल केरल का है। ओणम कहाँ का है? ये भी केरल का है। और कलारीपट्टू अकादमी जो कि कहाँ पे है? केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पौंड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर इसके प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पौंड टैक्सी है ये क्या होती है? तो पौंड टैक्सी इलेक्ट्रिक वाहन और परिवहन के चालन रहित साधन है। ये छोटी स्वचालित गाड़ी होती है जिन्हें कुछ यात्रियों को बहुत तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये वाहन ट्रैक पर चलते हैं और बिजली से चलते हैं। नियमित रूप से दिन प्रतिदिन के यातायात से बचने के लिए इन पटरियों को सड़क पर अलग से बनाया जाता है। तो यह है पौंड टैक्सी, जिसको कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 के अंदर शुरू किया गया था और ये 22 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और जो एबल पुरस्कार है यानी जो गणित का नोबेल पुरस्कार है यह एबल पुरस्कार को कहते हैं। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये इसरो के द्वारा प्रारंभ किया है और स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी जैसे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। जाक्सा की स्थापना 1950 में, मुख्यालय कहाँ पे? चोफू शहर टोक्यो में। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। रोसकॉस्मोस जो कि एक रूस की संस्थान है और इसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का थिरुवपन्ना वेलाटोम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। जो थिरुवपन्ना वेलाटोम महोत्सव है ये केरल का त्यौहार है जिसका आयोजन अभी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिस्टरलैंड टू रायसीना हिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी रे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, द्रौपदी मुर्मू ये कहाँ की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है? राइट आंसर क्या है? झारखंड। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू ने किसे पराजित कर राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण की? तो राइट आंसर क्या है? यशवंत सिन्हा। वायुसेना की जो फाइटर जेट विमान है इनसे उड़ान भरने वाले राष्ट्रपति पहले नंबर पे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सेकेंड नंबर पे प्रतिभा पाटिल, थर्ड नंबर पे है रामनाथ कोविंद और फोर्थ नंबर पे अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू। अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्तियाँ निहित है। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, यानी इसकी शुरुआत की थी। स्थापना 1863 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाए जाते हैं और 1917, 1944 और 1963 को शांति का नोबेल पुरस्कार ये रेड क्रॉस संस्था को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। तो ये था आज का हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।